यमराज जी बने भाई। मुसीबतों और काशी का जैसे चोली दामन का साथ था। अपने जन्म के साथ ही काशी ने सबसे पहले अपनी मां को खो दिया। फिर पिता का साथ भी कुछ ही सालों में छूट गया। उसके चाचा चाची ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। लेकिन फिर एक दिन एक सड़क हादसे में काशी ने अपनी आंखों की रोशनी को खो दिया। जीवन से निराश काशी के जीवन में अब कोई भी उम्मीद बाकी नहीं रह गई थी। काशी, चल बेटा, लड़के वाले कब से इंतजार कर रहे हैं। नहीं चाची, मुझे नहीं जाना और ना ही किसी से शादी करनी है। ऐसा क्यों बोल रही है तू? बड़ी किस्मत से ऐसा रिश्ता मिला है। तुझे पता है, लड़का महीने के पूरे 10,000 कमाता है। लेकिन चाची, ये जानकर कि मैं देख नहीं सकती, वो मुझसे कभी शादी नहीं करेगा, मुझे पता है। नहीं काशी, तेरे चाचा ने तेरे बारे में उन्हें सब कुछ पहले ही बता दिया था। तो अगर कोई परेशानी होती तो वो बात आगे ही क्यों बढ़ाते। तू ये सब मत सोच और चल मेरे साथ। काशी ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और फिर लड़के वालों के सामने गई। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की कमी साफ दिख रही थी, लेकिन फिर भी सूरज की नजरें उससे हट ही नहीं रही थी। सूरज वही लड़का था जिससे काशी के रिश्ते की बात चल रही थी। बहन जी, काशी हमें पसंद है, तो अब जल्दी ही पंडित जी से मिलकर शुभ मुहूर्त निकलवाना होगा। माँ रुकिए, सब कुछ तय हो उससे पहले मैं काशी से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। सूरज की बात सुनकर काशी और भी घबरा गई, लेकिन फिर जो हुआ उसने काशी की जिंदगी ही बदल दी। देखो काशी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, पर फिर भी मैं तुम्हारी मर्जी जानना चाहता हूँ। मेरी मर्जी से तो आज तक कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप मुझे कैसे पसंद कर सकते हैं। मैं देख नहीं सकती, ये बात आप जानते तो है ना? हाँ, लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सच में, मेरा यकीन करो काशी, मैं तुम्हारी जिंदगी में रोशनी बनकर आना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हारी मर्जी सबसे जरूरी है। सूरज की बातों ने काशी का भी दिल जीत लिया और यहां से सब कुछ बदल गया। सूरज वाकई एक बहुत अच्छा लड़का था। शादी के बाद उसने काशी को कभी किसी बात की कमी नहीं होने दी और काशी ने भी अपनी आंखों की रोशनी ना होने के बावजूद अपनी गृहस्थी बहुत अच्छे से संभाल ली। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन। क्या बात है काशी, कुछ उदास लग रही हो? कुछ चाहिए तो बताओ मुझे। नहीं जी, मैं ठीक हूं, और वैसे भी जो मुझे चाहिए वो आप मुझे नहीं दे सकते। अरे ऐसे कैसे, तुम बोलकर तो देखो। कल रक्षाबंधन है और मेरा कोई भाई नहीं, बस यही सोचकर मन उदास हो रहा है मेरा। तो ये बात है। अब तुम चिंता मत करो काशी, भगवान ने चाहा तो तुम्हारी ये इच्छा भी जरूर पूरी होगी। इतना कहकर सूरज ने काशी को गले से लगा लिया। सूरज इसी तरह हर बार काशी का दिल रख लिया करता था, लेकिन काशी की किस्मत एक बार फिर करवट बदलने वाली थी। काशी, जल्दी करो, राधा इंतजार कर रही होगी। तुम्हें पता है ना, वो जब तक मुझे राखी नहीं बांध लेगी कुछ भी नहीं खाएगी। जी बस हो गया, ये लीजिए, ये मिठाई और ये राधा दीदी के लिए नई साड़ी। चलिए अब चलते हैं। सूरज काशी को लेकर अपनी इकलौती बहन राधा के घर जा रहा था, लेकिन तभी अचानक उसके सीने में बहुत तेज दर्द उठा और वो बुरी तरह चीखने लगा। अरे क्या हुआ? क्या हुआ आपको? कुछ तो बताइए। सूरज को दिल का दौरा पड़ा था। वो कुछ भी बोल पाने की हालत में नहीं था। कुछ ही मिनटों के अंदर वो दर्द से कराहता बेसुध हो गया और काशी बहुत ज्यादा परेशान। हे भगवान, अब क्या करूं मैं? लगता है ये बेहोश हो गए हैं। पता नहीं क्या हुआ इन्हें, पर मुझे कुछ तो करना ही होगा। काशी मदद मांगने के लिए घर से बाहर की तरफ भागी, लेकिन वहां पहले से ही कोई खड़ा था जिसे काशी नहीं देख सकी और उससे टकराकर जमीन पर गिर पड़ी। कौन है? अब आप जो भी हैं, भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए। देखिए ना, मेरे पति को ना जाने क्या हो गया है, वो उठ नहीं रहे। इन्हें अस्पताल लेकर जाना होगा, अभी लेकर जाना होगा। नहीं, इसे कहीं ले जाने से कुछ नहीं होगा, इसका समय पूरा हो गया है। क्या बकवास कर रहे हो?
तुम्हें मदद नहीं करनी है तो मत करो, लेकिन खबरदार जो मेरे पति के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोला तो मेरे पति को कुछ नहीं हो सकता। मैं उन्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगी। अगर साक्षात यमराज जी भी आ गए ना यहाँ, तो उन्हें भी यहां से उल्टे पांव भी वापस जाना होगा, समझे? काशी नहीं जानती थी कि अनजाने में उसने जिन यमराज जी का नाम ले लिया था, असल में वही उसके सामने खड़े थे। सूरज का समय वाकई पूरा हो चुका था। ये उसके अंतिम क्षण थे और यमराज उसी के प्राण लेने वहां पर आए थे। लेकिन काशी का आत्मविश्वास और सूरज के प्रति उसका प्रेम देखकर वो सोच में पड़ गए। तो तुम्हें लगता है कि तुम यमराज जी से भी लड़ सकती हो? एक बार फिर सोच लो, तुम हो क्या उनके सामने? तुम्हारा पति यहाँ जमीन पर पड़ा है और इसका दिल धड़कना बंद कर चुका है। अब तुम कुछ नहीं कर सकती हो। नियति को बदलना तुम्हारे बस की बात नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मेरे पति को कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। यमराज जी आएंगे तो उन्हें पहले मेरे प्राण लेने होंगे। काशी नहीं जानती थी कि उसके सामने कौन खड़ा है, लेकिन उसकी आंखों में भरे आत्मविश्वास ने यमराज जी को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। ये स्त्री तो बड़ी जटिल है। यदि मैंने इसके पति के प्राण हर लिए तो ये स्वयं अपने प्राण त्याग देगी, किंतु इसका जीवन तो अभी शेष है। यमराज जी विधि के लेख से बंधे थे। उन्हें सिर्फ सूरज के प्राण लेने थे, काशी के नहीं। लेकिन काशी भी जिद पर अड़ी थी कि अगर सूरज को कुछ हो गया तो वो भी जिंदा नहीं रहेगी। तो काफी देर सोचने और समझने के बाद यमराज जी ने सूरज को थोड़ी सी मोहलत देने का फैसला किया। अगर तुम्हारा इरादा इतना ही पक्का है तो फिर ठीक है, ले चलते हैं तुम्हारे पति को अस्पताल। देखते हैं कब तक बचा सकोगी तुम इसे। यमराज जी ने एक साधारण मनुष्य का रूप लेकर काशी की मदद करने का फैसला किया और सूरज को अस्पताल लेकर गए। अस्पताल में सही वक्त पर इलाज मिलने से उस वक्त तो सूरज की जान बच गई, लेकिन सूरज की हालत अब भी नाजुक ही बनी हुई थी। देखिए, इस तरह अचानक हार्ट अटैक पड़ना बहुत चौंकाने वाला है। फिलहाल तो ये ठीक है, पर खतरा अभी टला नहीं। दिल का दौरा तो बस एक बहाना था। असल में वो यमराज ही थे जो खतरे के रूप में सूरज के आसपास ही थे। उन्हें हर हाल में सूरज के प्राण लेने थे और विधि का लिखा पूरा करना था, लेकिन ऐसा कर पाना उनके लिए आसान नहीं था। इससे पहले कि काशी यहाँ आ जाए, मुझे अपना कार्य पूर्ण कर लेना चाहिए। यमराज जी ने मौका पाकर जैसे ही सूरज के प्राण हरने की कोशिश की तो फौरन ही वहां काशी आ पहुंची। भैया, भैया कहाँ हो आप? हाँ बोलो, मैं यहीं पर हूँ। आओ भैया, अब यहाँ एक कुर्सी होगी, जरा उस पर बैठो तो। काशी के कहने पर यमराज जी कुर्सी पर बैठ गए। फिर काशी उनके पास आई और बड़े ही आदर के साथ बोली, भैया आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर समझ गई हूं कि आपको मेरे पास भगवान ने ही भेजा है। आज अगर आप मेरी मदद न करते तो मैं अपने पति को हमेशा के लिए खो देती। और सच मानिए, अगर ऐसा हो जाता तो मेरे लिए इस संसार में जीने की कोई वजह ही नहीं रहती। मैं आपका यह एहसान तो कभी नहीं चुका सकती, लेकिन आज रक्षाबंधन के मौके पर आपकी कलाई पर अपने हाथों से ये राखी बांधकर आपकी बहन जरूर बनना चाहती हूँ। अब अगर आपको बुरा न लगे तो। मैं क्या कहूँ इसे, कितनी श्रद्धा और प्रेम से ये राखी लेकर आई है, इसे ना कहूं भी तो कैसे। और अगर इससे राखी बंधवा लूं तो अपनी ही बहन का सुहाग उससे कैसे छीन पाऊंगा, वो भी ये जानते हुए कि इसके लिए इसके पति के जीवन का क्या महत्व है। क्या हुआ? अब अगर आपको मुझसे राखी नहीं बंधवानी तो कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ। काशी बुझे मन से पूजा की थाली वापस ले जाने लगी और ये देखकर यमराज जी खुद को रोक नहीं सके और काशी से बोले, अब रुको बहन, कहाँ जा रही हो? ये लो, ये रही मेरी कलाई जो तुम्हारी राखी का इंतजार कर रही है। यमराज जी के ऐसा कहते ही काशी का चेहरा खिल उठा और आखिरकार उसने यमराज जी की कलाई पर राखी बांधी दी। इसके बाद उसने यमराज जी को बड़े ही प्यार से खाना भी खिलाया और फिर, अच्छा बहन, तो अब मुझे चलना होगा। आते रहिएगा भैया,
आपकी ये बहन आपका इंतजार करेगी। पूरे संसार में तुम ऐसी अकेली ही होंगी जिसे मेरा इंतजार रहेगा। सदा खुश रहो और सदा सुहागन रहो। काशी को कुछ भी पता नहीं था कि उसके साथ क्या कुछ हो गया और क्या कुछ होने से बच गया। सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद असल में काशी के लिए एक अनमोल उपहार था जो यमराज जी ने उसे उसकी राखी के बदले दे दिया था। रिक्शे पर यमराज। किशनगढ़ शहर में सुदामा नाम का एक आदमी रहता था। सुदामा की नई नई शादी हुई थी। शादी में सुदामा को ससुराल से कुछ पैसे मिले थे। इन पैसों से मैं एक नया और सुंदर सा रिक्शा खरीदूंगा। रिक्शा ही क्यों, हम कुछ और काम भी तो कर सकते हैं। मेरे पिताजी रिक्शा चलाते थे और उन्होंने मुझे रिक्शा चलाना ही सिखाया है। मैं मेरे पिता के सिखाया हुआ ही काम करूंगा। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। और सुदामा चमचमाता हुआ एक नया रिक्शा खरीद कर ले आता है। सुदामा ने अपने रिक्शे को फूलों और घुंघरू से सजाया और गद्दे वाली सीट लगवाई। सुदामा रोज सुबह अपना रिक्शा लेकर शहर में निकल पड़ता। रिक्शा नया और खूबसूरत होने के कारण उसे सवारियां ज्यादा मिलती थी। सुदामा की अच्छी कमाई होने लगी। ये लो भाग्यवान, पूरे 250 रुपए। आज कई सवारियां मिली। इसी तरह कमाई होती रही तो मैं जल्द ही अपना एक ऑटो रिक्शा ले लूंगा। कुछ दिन बीत गए। सुदामा की पत्नी गर्भवती हो गई थी। सुदामा अपनी पत्नी की देखभाल के लिए अब पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा और सुनीता का पूरा ध्यान रखता था। ये लो, कुछ फल लाया हूं। तुम रोज फल खाया करो, इससे हमारा बच्चा स्वस्थ होगा। आप मेरा कितना ध्यान रखते हैं। मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रखूंगा तो और कौन ध्यान रखेगा। हाँ, हमारा और है भी कौन। और हाँ, घर में ज्यादा काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम आराम क्या करो। सुदामा के माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। सुदामा अपने माता पिता की इकलौती संतान था, जिस कारण ससुराल में सुनीता अकेली थी। दिन बीत रहे थे और सुनीता का गर्भ धीरे धीरे 9वें महीने में पहुंच गया था। तुम तो रोज रिक्शा लेकर निकल जाते हो। अगर मुझे कुछ हो गया तो कोई देखने वाला भी नहीं है। तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं अब शाम को घर जल्दी आया करूंगा। इतना कहकर सुदामा रोज की तरह सुबह रिक्शा लेकर निकल पड़ता है। सड़क के किनारे खड़ा होकर सुदामा सवारियों का इंतजार कर रहा था। तभी उसे एक सवारी मिली, एक काला सा आदमी जिसने बहुत अजीब से कपड़े पहन रखे थे। उसने सुदामा को रोका और उसके रिक्शे पर बैठ गया। उस आदमी के हाथ में एक गदा भी थी। ये दूसरे ग्रह से आया है क्या? कैसे कपड़े पहन रखे हैं? या फिर कोई बहरूपिया होगा। कहां जाना है साहब? यमलोक जाना है। क्या क्या मतलब? मैं यमराज हूं और तुम्हें लेने आया हूं। तुम्हें अभी मेरे साथ यमलोक चलना होगा। सुदामा रिक्शा रोक देता है और हाथ जोड़कर यमराज के सामने खड़ा हो जाता है। ऐसा मत कीजिए प्रभु, मुझे अभी मत मारिए। मेरी पत्नी गर्भवती है। कुछ ही दिनों में वो मेरे बच्चे को जन्म देने वाली है। उसका ख्याल कौन रखेगा? लेकिन तुम्हारा वक्त आ गया है। पृथ्वी लोक पर तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी का साथ यहीं तक था। अब तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। सुदामा सड़क पर खड़े होकर यमराज के सामने रोने गिड़गिड़ाने लगता है और तभी एक तेज रफ्तार ट्रक आकर उसे कुचलकर चली जाती है और सुदामा की मौत हो जाती है। सुदामा अब भी यमराज के सामने अपनी जान की भीख मांग रहा होता है। दया करे यमराज जी। अब कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। यमराज सड़क पर सुदामा की लाश की ओर इशारा करते हैं। सुदामा देखता है कि सड़क पर घायल अवस्था में उसकी लाश पड़ी हुई है। ये देखकर सुदामा जोर जोर से रोने लगता है। अब तो तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यमलोक जाने से पहले मैं एक बार अपनी पत्नी को देखना चाहता हूँ। ठीक है। सुदामा यमराज के साथ अपने घर पहुंचता है।
वो देखता है कि उसकी पत्नी सुनीता बिस्तर पर बैठकर अपने गर्भ में पल रहे शिशु से कुछ बातें कर रही थी। तुम्हें आम बहुत पसंद है ना? तुम्हारे पापा आज तुम्हारे लिए आम लेकर आएंगे, तब जी भर के खा लेना। शिशु से बातें करते हुए सुनीता बहुत खुश थी और हंस रही थी। और क्या क्या पसंद है तुम्हें? मैं वो सब कह दूंगी तुम्हारे पापा से, वो ले आएंगे। तेरे पापा आने ही वाले होंगे। बदमाश, लात मारता है। अपनी पत्नी को अपने होने वाले बच्चे से बात करता देखकर सुदामा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुदामा फिर कहता है, मेरी पत्नी मेरे घर आने का इंतजार कर रही है। उसे नहीं पता कि मैं मर चुका हूँ। अब मेरी पत्नी और मेरे होने वाले बच्चे की देखभाल कौन करेगा? ये मेरा काम नहीं है। मैं तो सिर्फ लोगों के प्राण लेता हूँ। मैं एक शर्त पर ही आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। आपको सुदामा बनकर मेरी पत्नी और मेरे बच्चे की देखभाल करनी होगी। ये नहीं हो सकता। तो फिर मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। मैं आत्मा के रूप में अपनी पत्नी के आसपास रहूंगा। आपको मेरे परिवार पर जरा भी दया नहीं आती। मेरी पत्नी की हालत ऐसी नहीं है कि वो कुछ काम कर सके। मेरी पत्नी और मेरा बच्चा दोनों भूख से मर जाएंगे। आप मेरे प्राण लेने आए थे, लेकिन कुछ दिन बाद आपको मेरी पत्नी और मेरे बच्चे के प्राण अपने आप ही मिल जाएंगे, जब वे भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। दूसरी तरफ सड़क पर पड़ी सुदामा की लाश को एक एम्बुलेंस आकर ले जाती है और सुदामा की लाश एक हॉस्पिटल के मुर्दा घर में रखी होती है। डॉक्टर सुदामा के मृत शरीर में से अंग निकालकर उसे दूसरे मरीज को लगाने के लिए आपस में बात कर रहे थे। इसकी आंखें ठीक हैं, इन्हें दूसरे मरीज को लगा देते हैं। इसकी दोनों किडनियां भी ठीक हैं, ये भी दूसरे मरीज को ट्रांसप्लांट कर देंगे। हॉस्पिटल के कर्मचारी सुदामा के मृत शरीर से अंगों को निकालने के लिए उसे ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले जाने लगते हैं और डॉक्टर ऑपरेशन की तैयारी करने लगते हैं। इधर सुदामा अब भी यमराज के सामने विनती कर रहा था कि तभी अचानक उसकी पत्नी प्रसव पीड़ा से चिल्लाने लगती है। हे भगवान, कितना दर्द हो रहा है। सुदामा कब आएगा? आज कहाँ रह गया वो? हे भगवान, मेरी मदद करो। अपनी पत्नी को दर्द से तड़पता देखकर सुदामा उसके पास जाता है, लेकिन उसकी पत्नी ना तो उसे देख पा रही थी और ना ही सुन पा रही थी। आज आपको मेरे साथ 2 और लोगों को अपने साथ लेकर जाना पड़ेगा। नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें लेकर जाऊंगा। लेकिन अगर सही समय पर सुनीता को हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया गया तो जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो सकती है। अगर आप इन्हें अपने साथ नहीं ले जाना चाहते हैं तो आपको इनकी जान बचानी होगी। ठीक है। यमराज सुदामा का रूप लेकर सुनीता के पास जाते हैं। तुम परेशान मत हो सुनीता, मैं आ गया हूँ। और यमराज सुनीता को रिक्शे पर बिठाकर खुद रिक्शा चलाकर उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। सुदामा के रूप में यमराज सुनीता को उसी हॉस्पिटल में ले जाते हैं जहां पहले से सुदामा का मृत शरीर ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन टेबल पर रखा हुआ था। सुदामा के रूप में यमराज सुनीता को हॉस्पिटल के सामने रिक्शे पर ही छोड़कर गायब हो जाते हैं। सुनीता दर्द से बेहद चिल्ला रही थी। आह आह आह। सुनीता की बुरी हालत को देखकर हॉस्पिटल की नर्स उसकी डिलीवरी के लिए जल्दी से डॉक्टर को बुलाती है और सुनीता के ऑपरेशन के लिए नर्स उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाती है। एक तरफ डॉक्टर सुदामा के मृत शरीर के ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे तो दूसरी तरफ डॉक्टर सुनीता की डिलीवरी की तैयारी कर रहे थे। सुदामा फिर यमराज से कहता है, मेरा बच्चा मेरा चेहरा भी नहीं देख पाएगा। मेरी पत्नी मेरी मौत का सदमा कैसे बर्दाश्त कर पाएगी? मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। मैं तुझे लेने आया हूं और तुझे लेकर ही जाऊंगा। तो फिर एक शर्त है। कैसी शर्त? अगर मेरी पत्नी को लड़का हुआ तो आप मेरी आत्मा को मेरे बेटे के शरीर में डाल देना। इस तरह से मैं बेटा बनकर
अपनी पत्नी के पास भी रहूंगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। इधर डॉक्टर सुदामा के मृत शरीर का ऑपरेशन करके उसके अंग निकाल देते हैं और दूसरे मरीज को लगाने की तैयारी करते हैं। उधर सुदामा की पत्नी सुनीता एक बहुत ही सुंदर बेटे को जन्म देती है। शर्त के मुताबिक यमराज सुनीता के बेटे के शरीर में सुदामा की आत्मा डाल देते हैं और यमलोक चले जाते हैं। बेटे के जन्म के बाद सुनीता बच्चे को लेकर घर आ जाती है। सुदामा के लौट के नहीं आने का दुख उसे बेहद सता रहा था। तभी सुनीता का पड़ोसी आकर उसे बताता है कि सड़क दुर्घटना में सुदामा की मौत हो गई है। सुदामा की मौत की खबर सुनकर सुनीता पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। रोती बिलखती सुनीता अपने मायके चली जाती है और अपने माता पिता के साथ रहने लगती है। मायके में ही सुनीता अपने बच्चे का पालन पोषण करती है। Please subscribe this channel.